गुड मॉर्निंग क्लास। आज 9 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने सम स्पेशल रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हमने ये देखे थे कि कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिनमें एक एक्टिव स्टेटमेंट होता है उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। और हमने लास्ट क्लास में जो हमारी डे बिफोर क्लास थी 7 नवंबर को, हमने उस समय 2 रूल्स देख लिए थे, स्पेशल रूल्स। आज हम देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, हम तीसरे नंबर का रूल देख रहे हैं जो आपको यहाँ पर देखना है। बहुत अच्छा रूल है, देखिए रूल है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्टिव वॉइस इज फॉलोइंग बिलो। अगर किसी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, इस वाले बॉक्स में जो मैंने बना रखा है, अगर किसी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, किस तरीके का कि सबसे पहले तो एक्टिव का सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। सबसे पहले तो एक्टिव का सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए, इनमें से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और उसके बाद में आ जाए टू, और टू के जस्ट बाद में आ जाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो याद करो, मैंने आपको बताया कि अगर टू के जस्ट बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो ग्रामर के किस पार्ट को डिनोट करता है? इन्फिनेटिव को। इसको डिनोट करता है इन्फिनेटिव को। टू के जस्ट बाद में अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा? इन्फिनेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव कहलाएगा। और लास्ट में एक्टिव का ऑब्जेक्ट आ जाए। समझ में आया स्ट्रक्चर कि सबसे पहले एक्टिव का सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए। उसके बाद आ जाए हमारे पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और लास्ट में आ जाए एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के एक्टिव के स्टेटमेंट का पैसिव हम इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके के एक्टिव के स्टेटमेंट का पैसिव हम इस तरीके से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो का वही रूल है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन गया है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमारे को इन्हीं में से कोई वर्ब लगानी है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इन्हीं में से हमें कोई वर्ब लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी आपको दिख रही है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब टू भी है, वर्ब टू है, और वर्ब टू, हाँ वर्ब टू भी है और वर्ब टू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन्फिनेटिव था, यहाँ पर जो इन्फिनेटिव था, ये सब क्या है? वर्ब टू भी है, और इनमें से कुछ वर्ब टू है भी है, लेकिन इनको बी का मतलब खुद एक वर्ब होता है। बी का मतलब क्या होता है? वर्ब होना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन्फिनेटिव को ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे? हम यहाँ पर इन्फिनेटिव को तोड़ देंगे, टू को तो हम लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे? बी का यूज कर देंगे। और क्योंकि पैसिव बना रहे हैं, सबसे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेना पड़ेगा, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। एग्जांपल, I am to write a book. I am to write a book. अब देखिए, I हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या कहा था? इनमें से कोई भी वर्ब आ सकती है, तो एम आ गया, आई के साथ क्या आ गया? एम आ गया। इनके बाद क्या आ गया? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाएगी हमारे लिए? इन्फिनेटिव कहलाएगी। तो आई एम टू राइट, ये टू राइट हमारे लिए क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। और लास्ट में एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ बुक, ठीक है। अब देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा। वही जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ये तो क्या हो गया? एक्टिव का सब्जेक्ट, ये क्या हो गई? हमारे लिए वर्ब हो गई, ये क्या हो गया हमारे लिए? इन्फिनेटिव, और अब हमारे लिए क्या हो गया? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव हो जाता है। पैसिव कैसे बनाएंगे कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, क्या लिखेंगे? अ बुक, ठीक है। अब देखो ये कौन से टेंस का आ रहा है? एम आ रहा है, मतलब इज, एम, आर, मतलब इस वाले टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट वाले टेंस की बात करेंगे। अब जब अब बुक है
एक किताब, तो एक किताब के लिए क्या आएगा, इज। अब बुक इज, फिर क्या लिखना है, टू बी, ये लिख दिया हमने। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या हो गया, ए बुक, इज आ गया। उसके बाद क्या लिख दिया, टू बी, ए बुक इज टू बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ए बुक इज टू बी रिटन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी, a book is to be written by me। समझ में आया एग्जाम्पल? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं ताकि एक और सही रहे। My wife was to buy a necklace। My wife was to buy a necklace। My wife क्या हो गया, एक्टिव का सब्जेक्ट, was हमारी हो गई वर्ब, to buy हमारा हो गया इंफिनिटिव, और a necklace हमारा क्या हो गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, वही a necklace पहले आ जाएगा, a necklace। अब देखो नेकलेस सिंगुलर है, ठीक है, नेकलेस क्या है, सिंगुलर, तो वॉज और वर्ब में से क्या है, वॉज, a necklace was to be, a necklace was to be, buy की थर्ड फॉर्म होती है bought, a necklace was to be bought, a necklace was to be bought by my wife, by my wife। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक क्लास, तो ये आपको एक स्पेशल रूल समझ में आया होगा, और भी हम आगे कर रहे हैं ताकि आपको और भी अगला स्पेशल रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए सिर्फ इस चीज़ को मिला रिटर्न की बॉक्स वाला स्ट्रक्चर चेंज करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये बोल रहा है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट किस तरीके का हो, क्या हो कि सबसे पहले देयर लिखा हो, फिर वर्ब हो, फिर कोई नाउन हो, नाउन हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट बनेगा, और बाद में इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अगर किसी एक्टिव स्टेटमेंट का, अगर कोई एक्टिव स्टेटमेंट इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर पर होगा, देयर प्लस वर्ब प्लस वही नाउन, नाउन का मतलब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का नाउन बन जाएगा, टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एक एग्जांपल करते हैं, देयर इज नो मनी टू बाय,
ये हो गया हमारे लिए एक्टिव का, सॉरी ये हो गया हमारे लिए देयर, ये दिया हुआ है। वर्ब आ गई, नाउन या सब्जेक्ट क्या हो गया, नो मनी, ये हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है, ठीक है। और इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज इंफिनिटिव इन ग्रामर। अब इसका पैसिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, देयर वर्ब इज नाउ नो मनी टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, कुछ नहीं किया, जिस तरीके से लिखा हुआ था 3 स्टेप में ऐसे लिख दी। इंफिनिटिव में वही चेंज करते हैं जिसके पहले वाले में था, इंफिनिटिव को ब्रेक करके टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कर दिया। समझ में आई क्या बात, एक एग्जांपल को देख लीजिए, देयर was time to labor। अब देखो वो कब चलेगा, देयर was time, abstract noun, there was time to be labored, there was time to be labored। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है क्लास, एक स्पेशल रूल और देख लेते हैं हम आज। देखिए क्लास, ये अगला हमारे पास एक और स्पेशल रूल है कि अगर इस तरीके के सेंटेंस का हमें को पैसिव वॉइस बनाने के लिए दे दिया जाए जो कि इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, क्या हो कि सबसे पहले इट लिखा हो, इट के बाद में कोई वर्ब हो, वर्ब के बाद में कोई नाउन या सब्जेक्ट हो, उसके बाद में कोई इंफिनिटिव हो, इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और लास्ट में क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो। उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, एक वर्ब नाउन, फिर हमें लिखना है फोर, क्या लिखना है, फोर, फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जांपल, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इट वर्ब की जगह इस आ गया, नाउन सब्जेक्ट क्या है, टाइम, इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, इंफिनिटिव हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर। इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा, इट की जगह इट लिखा, इसकी जगह इज लिखा, टाइम की जगह टाइम लिखा, मतलब इट का काम हो गया, इसका काम हो गया, टाइम का काम हो गया, फिर लिखा है फोर, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न, ये मेन वर्ब की थर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल इसको देख लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। देखिए इट की जगह इट लिखा, इस की जगह इस लिखा, टाइम की जगह टाइम लिखा, फोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन है,
It is time for the examination to be prepared. इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो क्लास आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ध्यान से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ये कुछ स्पेशल रूल्स और भी है, अभी बाकी हमारा ये वॉइस वाला टॉपिक, अभी हमें इंट्रांजिटिव वर्ब की भी वॉइस बनाना सीखना है, लेकिन ये कुछ स्पेशल रूल्स थे जो सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, ताकि आपके पास ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था इन रूल्स को याद कर लिया तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ 100 नहीं 1000% की चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा मैं कह रहा हूँ उतना ज़्यादा आप इसको पढ़िए और समझिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्लास होगी हमारी नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक्स।